नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गैंडसैड की बेटी आरती भंडारी का अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में चयन। अवैध आश्रम में रह रहा था आनंद गिरी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने 13 मई को किया था सील। प्राधिकरण की सील तोड़कर रह रहा था आनंद गिरी। हरिद्वार के एक अस्पताल में हुई जमकर मारपीट की घटना हुई सीसीटीवी में कैद। पौड़ी ढाबखाल में बिना परमिशन के सड़क बनानी पड़ गई, ग्रामीणों को भारी। रानीखेत विधानसभा के बिकियासैंण तहसील में जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जब स्थानीय ग्रामीण नंदन सिंह बिष्ट ने बिकियासैंण और आसपास के गांवों की समस्याएं उठाई, तो शिविर में मौजूद सर्ट विधायक महेश जीना नंदन सिंह बिष्ट की बात काटने लगे और कहने लगे कि यह आम आदमी पार्टी से है, जनता नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नंदन सिंह बिष्ट विधायक की दबंगई करने के बाद भी अपनी बात कहने लगे, तो विधायक ने उन्हें धमकी तक दे डाली। और अगर नहीं तो बात उठ गई आम आदमी की। ब्रेकिंग न्यूज भाई, आम आदमी पार्टी का नेतागिरी थोड़ी नेतागिरी कर कौन रहा है? नेतागिरी आने वाला समस्याओं को उठा रहा है यार। समस्या उठा रहे हैं वो। भाई ब्लॉगिंग रोज नहीं हो सकती ना। और क्या रोज नहीं हो सकती। समस्याएं तो बताएंगे ना, बता देंगे फिर। नहीं हो सकती तो उसमें क्या दिक्कत है? वो उसका आंसर चाहिए ना। हाँ, उसका आंसर बताएं। लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है? चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। चलो आप समस्या का समाधान करते रहेंगे। आपने देखिए ना, उत्तराखंड की बेटियां खेल के इस क्षेत्र में लगातार जलवे बिखेर रही हैं। यहाँ की बेटियों ने स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब गैंडसैंण विधानसभा के घंडियाल क्षेत्र की आरती भंडारी का अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। आरती के क्रिकेट टीम में चयन होने पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की लाचार कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आखिर सरकार ने यात्रा शुरू करने से पहले न्यायालय में गलत तथ्य पेश किए होंगे, तभी न्यायालय ने यात्रा खोलने की अनुमति दी होगी। नेगी ने कुछ दिन पहले राज्य के मुख्य सचिव द्वारा केदारनाथ धाम के दौरे को भी बेमानी साबित करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल मार्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मार्ग पर कई स्थानों पर बड़े बड़े बॉर्डर पड़े हैं, साथ ही कई जगह पर दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं शौचालयों में कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। शासन के आला अफसर हवाई दौरे कर देहरादून जा चुके हैं और धरातल पर हो रही और सुविधाओं से बेखबर है, जिसकी परिणति आज यात्रा पर जाने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। बेरीनाग खितौली रीठा रतौली खस्ता हाल मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सुंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा और बताया कि 2 साल पहले पीएमजीएसवाई के द्वारा इस मार्ग में डामरीकरण किया गया था। मार्ग में अधिकांश डामरीकरण उखड़ चुका है। सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं सड़क की नालियां कलमट बंद पड़े हैं। यदि समय रहते हुए सड़क को ठीक नहीं किया गया तो काफी बड़े हादसे हो सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि इसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। तो मोटर मार्ग में जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, गाड़ी पलटना खतरा हो रहा है। और मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील तक जहाँ अनेकों विद्यालय आते हैं, जो बच्चे इधर से जाते हैं, तो गाड़ियों की दिक्कत है, उसमें सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। विभाग को कितनी बार लिखित रूप में देने के बाद, दूरभाष से सूचना देने के उपरांत भी विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इसके संदर्भ में हमने आप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें उचित कार्रवाई न होने पर हमारे द्वारा अग्रिम कदम उठाया जाएगा। ग्रामीण आए थे मेरे पास, इनके द्वारा एक बेरीनाग खितौली रीठा जो मोटर मार्ग है जिसका डामरीकरण उखड़ गया, तो इसके बारे में इनकी शिकायत की गई कि इसमें क्षतिग्रस्त है ये मार्ग जगह जगह और कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरे द्वारा जो संबंधित विभाग है उनके लिए जो है इसमें कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित देवभूमि अस्पताल में देर रात्रि कुछ लोगों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस चालक के साथ भी मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की सारी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। एम्बुलेंस चालक पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि रानीपुर मोड़ स्थित देवभूमि हॉस्पिटल से मरीज हायर सेंटर ले जाने के लिए बुलाए गए थे।
लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब एम्बुलेंस चालक के द्वारा मरीज के परिजनों से पूछा गया कि वो किस समय मरीज को हायर सेंटर लेकर जाना है, इस पर मरीजों के परिजनों ने बताया कि अभी थोड़ा समय लग रहा है। चालक ने अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूछा मरीज की छुट्टी में कितना समय और लगेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हॉस्पिटल का बिल जमा नहीं हुआ है, जिस कारण समय लग रहा है। जब एम्बुलेंस चालक के द्वारा परिजनों को कहा गया कि जब तक आप बिल जमा नहीं कराएंगे तब तक यहां से छुट्टी नहीं होगी। बस इतनी सी बात थी कि इस बात को लेकर मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस चालक के साथ भी जमकर मारपीट की। इन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई, किन्होंने? भैया जो पैसेंजर साथ वाले थे वो चले गए यहाँ से। अच्छा। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई यहाँ पे, भैया गाड़ी लगा दो, मैंने गाड़ी लगा दी। हाँ। बोले कितने पैसे में? 1500 रुपये। फिर यहाँ आए, मैं बोला मैं भाई कितना समय लगेगा? कह रहा भाई लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला, फिर मैंने काउंटर पे पूछी, मैं भाई कितना समय लगेगा? अभी बिल जमा नहीं हुआ। मैं बोला भाई बिल जमा करो, जब भी वो भेजेंगे। कह रहा तू कौन होता है? ये हुआ मेरा, ये देखो इन्होंने अंगूठी पंगूठी सब छीन ली और फिर हाथ में तू कौन होता हमसे बोलने वाला? सारे दारू पी के टुल्ली थे। तो फिर उसके बाद में हाथापाई मेरे साथ में करी वहाँ पे और इन्होंने अंगूठी छीन के और अपने वो फरार हो गया। मैंने उसे मारा भी, उधर को भाग गया, मंदिर की साइड वाली। हाँ, इधर को भाग गया वो। सर एक पेशेंट एडमिट था यहाँ पे, स्कर्व टाइप उसका। उसको कल ये दिन में दिखाने के लिए लेके आए थे, तो बड़ा सीरियस था वो पेशेंट। कल डॉक्टर दीक्षित उसे देख रहे थे, उन्होंने इसको एडमिट करने के लिए सलाह दी। तो ये बोले नहीं आज हम एडमिट नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी तो ठीक है, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो इन्होंने उसको बोला भाई एडमिट होना चाहिए कि नहीं। आज सुबह लेके आए, SpO2 उसका आ रहा था 76 उस टाइम पे जब हमारे पास आया। तो मैंने कहा भाई पेशेंट तो सीरियस है, तो हाथ पैर जोड़ने लगे, नहीं सर आप ही बचाओगे, हमसे कल गलती होगी, हमने एडमिट नहीं किया। आज उसको एडमिट किया तो इनके साइन भी करा लिए गए, उस पर ये साइन भी है इनके कि भाई आपका मरीज़ बहुत सीरियस है, ये साइन है इनके सारे, वो करा के यहाँ पे इसके पति के साइन। तो बड़े हाथ पैर जोड़ के ये लोग एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद अब शाम को अचानक से उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगी। तो इनके साथ में कोई भी नहीं था, इनको बुलाया भाई ऐसा है, इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, आप इसे कहीं लेके चले जाओ, जोली ग्रांट वगैरह, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने ये कहते ही ये भी नहीं पूछा कि मैं हमारा मरीज़ कितना सीरियस है, सीधी मारपीट मचानी शुरू कर दी। मारपीट की वीडियो आपने देखी है अभी कितनी बुरी तरह इन्होंने यहाँ पर लड़कों को मारा है, हमारे ड्राइवर को मारा है, स्टाफ को मारा है बहुत बुरी तरह। 3 कृषि कानून को वापस करने, MSP की गारंटी और किसानों की अन्य समस्याओं के चलते लक्सर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने भाजपा पर गरजते हुए कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर ही काम करती है। इस सरकार को किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे। किसान ऐसे ही दिल्ली के बॉर्डरों पर डटा रहेगा, चाहे 10 साल का भी समय लग जाए। किसान बिना बिल वापसी किए हुए घर वापस नहीं जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने 27 सितंबर को भारत बंद करने का भी ऐलान किया है। जो देहरादून से है परदेश हमारी, वे भी 2 शब्द कहे। अल्मोड़ा जनपद में फल और सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई की स्थिति का सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, जिसमें जिले में 145 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर फल और सब्जी का उत्पादन होता है। वहीं सिंचाई की कमी का आंकलन भी किया गया है। मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी और फल उत्पादन वाले क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग काश्तकारों की सिंचाई की समस्या को लेकर स्थलीय सर्वे भी किया गया, जिसमें 145 गांव जहां सब्जियों और फलों के उत्पादन की अधिक संभावना का आकलन किया गया है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से काश्तकार अच्छा फल और सब्जी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जानकारी जिला अधिकारी को दे दी गई है और शीघ्र ही इन क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी, जिसका लाभ किसानों को भी मिलेगा। फल सब्जी मसाला उत्पादक क्षेत्रों में जहाँ पर गूलों से सिंचाई होती है या सिंचाई विभाग की से हो या लघु सिंचाई किन्हीं से भी हो, उनका इस टाइप का सर्वे करवाया था उन्होंने कि कौन सी गूलें मरम्मत योग्य हैं या ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। इनकी सर्वे करके करीब 143 गाँवों का पूर्ण विवरण दिया गया था और जिसमें उन्होंने अभियंता लघु सिंचाई एवं सिंचाई को निर्देशित किया है कि इनको ठीक कराएं, जिससे किसानों को सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और उनको
उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ किसान हमारे प्राप्त कर सके। पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब ऐसे में पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने लक्सर में हुई परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा कि मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी ऐसा क्षण आए जब उत्तराखंड में गरीब दलित का बेटा सीएम बने। हरीश रावत के इस बयान के बाद से पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। तो ये अपने आप में महान अवसर होते हैं, अनुकरणीय अवसर होते हैं, और मैं परमपिता परमेश्वर से मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। उत्तरकाशी जिला गंगा कमेटी के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बुधवार को गंगोत्री धाम में मंदिर परिसर, स्नान घाटों, यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्गों में वृहद रूप से सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में आमजन मानस को मां गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने को लेकर संदेश के माध्यम से जागरूक भी किया गया। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर विधानसभा में भाजपा वरिष्ठ नेता सुभाष पांडे ने दनिया मंडल, मल्ली भैसाड़ी, फड़क, पीपल टाना आदि गाँव में जनसंपर्क किया। वहीं तल्ली भैसाड़ी गांव में ग्राम प्रधान मनोहर सिंह के पिताजी के वार्षिक श्राद्ध पर शिरकत की। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की सुनी, साथ ही क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। ग्रामीणों की समस्या के लिए विभागीय से वार्ता भी की गई। उत्तरकाशी जनपद के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जिससे कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बंद पड़े कारोबार को भी संजीवनी मिलेगी। 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने से यात्रा से जुड़े व्यवसायों की भी उम्मीद बढ़ी है। बुधवार शाम 4 बजे से लेकर गंगोत्री में कुल 164, यमुनोत्री में 319 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जनपद के दोनों धाम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही एहतियात भी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अल्मोड़ा जिले के बिकियासैंण तहसील मुख्यालय में धरना 29वें दिन भी जारी रहा। पेंशनर गोल्डन कार्ड योजना में विसंगतियां दूर करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जनगीतों के माध्यम से सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही बिकियासैंण विकास खंड के पेंशनर शामिल हुए। उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सोण प्रखंड में जोगत मोटर मार्ग पर देवी सोण के समीप भैरव मंदिर के पास एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना धरासू से बचाव टीम रवाना हुई और सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। थाना अध्यक्ष केदार सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव टीम को तत्काल रवाना किया गया। अब सभी घायलों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अभी सब खतरे से बाहर है। रामनगर विधानसभा के ग्रामवासी टीला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के पहुंचने पर वहां के लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और इसी दौरान उन्होंने वहां पहुंचकर बूथ कमेटी का गठन किया और इसी दौरान उन्होंने बताया कि रामनगर विधानसभा में करीब 140 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें बांसी टीला का 97 नंबर का पोलिंग स्टेशन। इसी दौरान शिशुपाल रावत ने बताया कि हमें उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार भी दिया जाएगा और 25 तारीख से रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हर घर में 18 से 35 साल के लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड दिया जाएगा। नगर पंचायत घनसाली के बहेड़ा अर्धांगी में बीती रात को गुलदार ने एक पोल्ट्री फार्म में घुसकर दर्जनों मुर्गियों को अपना निवाला बना लिया। इससे पहले भी गुलदार अर्धांगी गांव में कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। वहीं ग्रामीण दहशत के माहौल में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक करण का कहना है कि उन्होंने बेरोजगारी के चलते ही बैंक से कर्ज लेकर ये व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन गुलदार के इस हमले से उनकी कई मुर्गियां मृत हो गई हैं और सरकार से उचित मुआवजे की भी मांग की है। वहीं वन विभाग भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था करे। हमारे यहाँ ये गुलदार है, इसने यहाँ पे इतना आतंक मचा रखा है, क्योंकि देखो रात को हम इस रास्ते पे घर यहाँ पे इधर उधर जाना होता है, लोगों को इससे 24 घंटा डर बना रहता है। 24 घंटा हमारे अंदर डर बना रहता है, क्योंकि हम परसों यहाँ से ऊपर जा रहा था, परसों यहीं पे मिला मुझे
ठीक है। और यहीं पे अभी उसने 2 मवेशियों को मार दिया है। पूरी रात वो हमें परेशान करके रखता है। कल रात को हम अंदर सो रखे थे, कमरे में सो रहे थे, वो बाघ ने पूरा वहाँ पे जो हमारी 30 मुर्गियाँ पाल रखी थी अंडे देने वाली, जिसमें से 30 में से 25 मुर्गियाँ थी और 5 मुर्गे थे उनमें, जो कि हमने बाहर से परचेज़ किया था, क्योंकि बेरोजगारी है, क्योंकि लॉकडाउन में बेरोजगारी का कारण हमने ये व्यवसाय शुरू किया था, जिसमें से अंडे देती थी मुर्गियाँ और हम इसी पे हमारा आजीविका चलता था। क्या मांग है आपकी इस पर? कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम तो इसी से हमारा आजीविका चलती थी ना। जो हमारी 30 मुर्गियाँ थी उसमें से ये केवल 2। लैंसडाउन विधानसभा रिखड़ी खाल विकासखंड के ढाब खाल क्षेत्र में घेड़ी से मंजूली सड़क मार्ग के लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार विधायक को लिखित और मौखिक रूप से कह चुके थे कि जब विधायक और शासन प्रशासन ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान कर सड़क बनानी शुरू कर दी अपने नाप खेतों से, जिसमें कुछ भीमल और चीड़ के पेड़ काटे गए जो उनके स्वयं के खेतों में से थे। स्थानीय निवासी हरीश रावत के मीडिया को जानकारी दी है कि श्रमदान कर सड़क बनाने से विधायक की किरकिरी हो रही थी, जिस कारण काम में बाधा डालने के लिए विधायक के चहेते दिनेश रावत ने गाँव वासियों पर पेड़ काटने का जुर्माना लगवाया है। इस मामले में जब हमारे संवाददाता द्वारा पोखड़ा वन रेंजर राखी जुयाल से शिकायत की गई तो उनके द्वारा मौके पर निरीक्षण के लिए फॉरेस्टर टीम को भेजा गया और कई बाज के पेड़ों के कटने की पुष्टि हुई है। क्योंकि ये राजस्व का मामला है, इसलिए रेंजर राखी जुयाल ने इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेज दी है। जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। पहली बात यह है कि 10 साल में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं हुआ। और विकास तो मैं मानता हूँ कि पहले अपने गांव से विकास देखते हैं हम, उसके बाद क्षेत्र में, तब ब्लॉक में, तब जाके प्रदेश की बात करेंगे। आज जो भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं खुद अपने गांव की बात करता हूँ। इसी ग्राम सभा, इसी ढाबखाल के अंतर्गत जो है हमारी ग्राम सभा घेड़ी है, ये मार्केट भी उसी में आता है। और हमारे गांव में एक जो है रोड का हम लोगों ने आज़ादी के बाद ये सोचा कि हमारे यहाँ जो है बहुत दूर से चल के बेचारे ऐसा है बीमार लोग हैं कि कम से कम 3 किलोमीटर हमें जो है पैदल चलना पड़ता है चढ़ाई से। हमने सोचा कि चलो हम सर्वदान में सब लोग काम कर लें उसमें और अपने गांव के लिए खुद रोड ले जाएं। लेकिन उसी में बीजेपी के कोई कार्यकर्ता जो है, जो अपने आप को तथाकथित जो है मीडिया प्रभारी बताते दिनेश रावत, इन्होंने किसी तरह से जो है किसको इनका संरक्षण मिला, किसके दबाव में क्या कैसे करके कि जो है कि अपने खेत हम लोगों के अपना सब कुछ होते हुए भी उसमें जो है हमने ग्रामवासियों ने 15,000 रुपये का जुर्माना भरा, जिसमें मात्र सिर्फ बेमल की जड़, वो भी अपने खेतों की। जिस आदमी ने, जिस भाई ने उसको जो है रुकवा दिया, जुर्माना डलवा दिया, 15,000 रुपये जुर्माना हमारे लोगों पे लगा दिया। ये समझे कि उसमें जो है कि उस भाई का एक पत्थर तक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक पत्थर तक नहीं। हाँ, ये है कि वो सिर्फ ये चाहता था कि किसी भी तरह से उसका जो इस तरह राजनीतिकरण किया कि किसी तरह इसका श्रेय जाए, विधायक जी को इसका श्रेय जाए। किस बात का श्रेय दें बताइए? 10 सालों से हम चिल्लाते थक गए। आज भी वो ग्राम सभा हमारे जहाँ पानी नहीं, स्कूल नहीं है, पंचायत घर नहीं है, रास्ते नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं दूसरे क्षेत्र की बात तो तब करूँगा, पहले मैं तो खुद अपने ग्राम सभा, अपने गाँव की बात करता हूँ। इसी में हमारे गांव की, हमारी ग्राम सभा के अंतर्गत उन्होंने यहीं पे एक संपर्क मार्ग बनवाया विधायक निधि से। हमें खुशी है कि ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे ग्राम सभा में एक संपर्क मार्ग बना। लेकिन मैं अभी भी आपके सामने कैमरे के आगे बोलता हूँ, मैं विधायक जी से बोलता हूँ, और जो भी जनप्रतिनिधि आप चाहें तो आप पैदल चल के दिखा दिए उस संपर्क मार्ग पे। वो संपर्क मार्ग जिसमें जो है कि कम से कम सैकड़ों बांझ के वन संपदा को नुकसान करके, और वहाँ जो है संपर्क मार्ग के नाम पे 1,98,000 रुपये जो है फर्जी मजदूर द्वारा जो है, जबकि किसी भी मजदूर द्वारा जो है ग्राम सभा किसी मजदूर द्वारा वहाँ पे काम नहीं किया गया। और एक ही ग्राम सभा है, और वही ग्राम सभा में फिर रोड जा रही थी, वही ग्राम सभा को उन्होंने रोक दिया। तो किस विकास की बात करते हैं लोग? कौन? डोईवाला ब्लॉक के रानी पोखरी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पिछले लंबे समय से गणित के शिक्षक के ना होने से स्कूल की कक्षा 6, 7, 8, 9 की छात्राएं जहां गणित विषय की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो वहीं स्कूल में छात्राओं के लिए रखे कंप्यूटर भी शिक्षक न होने के कारण कंप्यूटर शिक्षा से अनजान थे। स्कूल में छात्राओं की समस्याओं का जब रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को पता चला तो उन्होंने अपने निजी प्रयासों से अपने स्तर से मानदेय पर 2 शिक्षकों को व्यवस्था कर स्कूल में रखा। प्रधान के इस प्रयास से स्कूल की छात्राओं में खुशी देखने को मिली, तो क्षेत्र में भी प्रधान के काम की सराहना की जा रही है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ मैथ्स में टीचर ना होने के कारण बहुत सी समस्या आती है। हमें सम्स को हल करने में बहुत समस्याएं होती है। और आसानी होगी? और कंप्यूटर में भी आपको मिलने जा रहा है? हाँ, तो बहुत ही आसानी होगी। हम कंप्यूटर के बारे में और कुछ सब समझ सकेंगे, जानकारी मिलेगी कंप्यूटर के उसमें। आप जानते हो कंप्यूटर की शिक्षा बहुत ज़रूरी है आजकल? हाँ जी।
कल ही मालूम चला था कि यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों की जो है मैथ की टीचर नहीं है और कंप्यूटर भी यहाँ पर काफ़ी समय से ला के रखे हैं, उनके लिए भी कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो फिर मैंने कल इसको तुरंत संज्ञान में लेके मैंने कहा कि मैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर 2 टीचर व्यवस्था कर दूँगा। और फिर मैंने कल ही लोगों से सुझाव मांगे थे, तो काफ़ी बच्चों के आ गए कि हम लोग वहाँ पर शिक्षा दे देंगे। तो मैथ के तो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से ही, अब 2 दिन रह गए तो मैं मंडे से मैथ का टीचर आ जाएंगे। यहाँ पर एक लड़की है हमारे यहाँ की, बहू है हमारे गांव की, तो वो पढ़ा देंगी। उन्होंने पढ़ाई भी कर रखी, पहले पढ़ाती भी थी, तो वो मंडे से यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर कितना ज़रूरी हुआ है बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना आजकल कंप्यूटर हर विभाग में हर जगह कंप्यूटर ही मांगा जाता है और कंप्यूटर का तो वो चल ही रखा है। सरकार वैसे नियुक्तियाँ भी करने के, आज पेपर में पढ़ा था कि नियुक्तियाँ कर रही हैं। तो मेरी भी माननीय मंत्री जी से फ़ोन पे वार्ता करने की कोशिश करेगी कि, तो अभी लगा नहीं था, तो उनके किसी भाई से मैंने बात कर ली है, उनके साथ में रहते मंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी से, तो मैं उनमें ज़्यादा जल्दी कहूँगा कि यहाँ पर तुरंत नियुक्ति करें। और कंप्यूटर का भी फिलहाल मुझे एक लड़के ने बोल दिया कि मैं हर महीने एक महीने करके 6 महीने में यहाँ पर शिक्षा दूँगा। आरंभ एक पहल सोसाइटी नामक संगठन ने नंदा की चौकी प्रेम नगर के पास स्थित एक पिछड़ी बस्ती में अपने सदस्यों के साथ वस्त्र वितरण किए, साथ ही अपने कार्य की शुरुआत कर दी है, जिसमें कोरोना काल से प्रभावित परिवारों को वस्त्र और मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इस संगठन द्वारा संपूर्ण देहरादून में प्रभावित लोगों और प्रतिदिन मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोगों को सर्दी का मौसम ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े यथासंभव देने का जिम्मा उठाया है। संस्था से जुड़े सभी सदस्य और स्वयं सेवक विभिन्न संस्थाओं के छात्र छात्रा होने के साथ साथ इस संस्था के माध्यम से लोगों की निस्वार्थ भाव से विभिन्न क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।